आइए हम आज की आराधना में परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। 100 भजन संहिता 100 और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सन्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो, उसके नाम से धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। परमेश्वर अपने वचन पर पढ़े और सुनने वाले हर एक सुनने वाले को आशीष दे, और ये आशीष उन्हीं लोगों के जीवन में बहुतायत से होती है जो आनंद से परमेश्वर को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं। आज हमारा विषय भजन संहिता और उसका 50 का और 5 और 6 पद है, और वहां इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है, मेरे भक्तों को मेरे पास एकत्रित करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वादा किया है, प्रतिज्ञा की है, ताकि स्वर्ग उनके धर्मी होने का प्रचार करे। और क्योंकि परमेश्वर आपकी न्यायी है। परमेश्वर का वचन आदेश देता है अपने लोगों को कि वो उसके भक्तों को उसके निकट ले आए, क्योंकि परमेश्वर कुछ करने वाला है और वो न्याय करने वाला है। मैं इस समय परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि वो धन्यवाद की योग्य है, और जो वो चाहता है वही होता है। इन दिनों में कल जब सूचना में सब मीडिया में जब पढ़ा किस तरीके से थाईलैंड और म्यांमार और कई और देशों के में किस तरीके से भूकंप ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, और कितने लोग मर गए, कितने दबे हैं, कितने घायल हैं, कितने लोग आज अनाथ हो गए, कितने विधवा हो गए, कितने अपंग हो गए, जो कल्पना उन्होंने कभी करी नहीं थी। कितने बड़े बड़े उद्योगपति, जो तमाम बिल्डर्स थे, जिन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई थी, और उन्होंने योजना बना करके प्रयास किया था कि मैं इससे बहुत सारी संपत्ति कमाऊंगा, वो एक कैसे किया? उन्होंने बैंकों से लोन लिया या साहूकारों से लोन लिया या किस तरीके से सब कुछ उनका दांव पर लग गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। परमेश्वर का वचन हम वैसे संसार में पाए जाते हैं जहां पर कुछ भी स्थिर
नहीं है, चाहे हम कितनी भी मजबूती से सब कुछ निर्माण करें, चाहे कितनी अच्छी अच्छी चीजों का उपयोग करें, परमेश्वर के सामर्थ्य के सामने सब कुछ बेकार है। और वही परमेश्वर चिल्ला चिल्ला कर लोगों से कहता है, अपने दासों से, उसके भक्त लोग उसकी बात को सुने और उसके पास निकल आए। परमेश्वर, क्योंकि कोई भी उन्हें इस संसार का कोई न्यायी धर्मी नहीं ठहरा सकता है। दोषी ठहरा सकते हैं, निर्दोष ठहरा सकते हैं, लेकिन धर्मी कोई भी व्यक्ति किसी को ठहरा नहीं सकता है, क्योंकि जब तक परमेश्वर किसी को धर्मी ना ठहराए। हम अपनी दृष्टि में हो सकते हैं, इसलिए परमेश्वर का वचन भक्तों से कहता है, अगर उत्पत्ति है उसका 18वां अध्याय 16 पद से, कि लोग क्या करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और प्रार्थना करने वाले बेशर्म बन जाए। परमेश्वर, अब्राहम परमेश्वर का दास था, वो किस तरीके से जब सदोम और अमोरा की तरफ परमेश्वर अपने न्याय को देने वाला था और वहां अपने सामर्थ्य को प्रकट करने वाला था, और वहां सब कुछ उसने कहा, मैं जाऊंगा, वहां का जो सूचना जो कुछ भी मेरे कानों में पड़ी है, जो मैंने सुना है, और मैं उसे देखूंगा और समझूंगा, और उसके बाद में क्या करूंगा, निर्णय न्याय करूंगा। परमेश्वर वहां गया और वो एक पार्क में ठहर गए, और वहां पर तमाम परमेश्वर के दास जो उसका भक्त थे उसके पास आए और उसे उनका इज्जत किया, पौनाई की, सेवा की, और इस तरीके से अपने घर में ठहराया। लेकिन तमाम उन लोगों ने जिनके बारे में परमेश्वर के पास सूचना थे, ये बुरे लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, पापी लोग हैं, परमेश्वर ने जब उनको देखा और वो उतर आए और उनका जो पाप हमने किया था, हम उससे और बढ़कर पाप करेंगे, परिणाम भयानक हुआ। सदोम और अमोरा इस पृथ्वी पर से मिटा दिए गए और एक मिसाल बन गया आने वाली पीढ़ी के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए, कि परमेश्वर ने अपना न्याय किस तरीके से प्रकट किया। परमेश्वर चाहे कितना भी भयानक परिस्थिति आ जाए, लेकिन परमेश्वर अपने भक्तों को कभी नाश नहीं होने देता। परमेश्वर के वचन में अब्राहम ने बार बार परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ और उसने कहा, परमेश्वर क्या तो धर्मियों, पापियों के साथ धर्मियों को भी नाश करेगा? परमेश्वर ने कहा नहीं। और वहां 50 मिल जाए नहीं, वहां 45 मिल जाए नहीं, 40 मिल जाए नहीं, वहां 30 मिल जाए नहीं, 25 मिल जाए नहीं, 20 मिल जाए नहीं, उसने कहा 10 मिल जाए, परमेश्वर का फिर भी मेरी करुणा उन पर प्रकट हो जाएगी। लेकिन जब 10 नहीं, उसने कहा अब तेरे ऊपर न्याय है। परमेश्वर का न्याय किसी भी तरीके से वो अपना न्याय जजमेंट सुनाता है तो अच्छों के क्या दिमाग खुल जाते हैं। परमेश्वर का वचन यूहन्ना की 3री पत्री और 11 अध्याय और पहला है उसमें, और यहूदा 4 में, वहां इस प्रकार से लिखा है, बुरे लोग हमेशा बुराई ही करते हैं। और यहूदा कहता है, अब वह अधर्मी जब परमेश्वर बुरे और बुराई और अधर्म का लेखा लेता है तो उसके सामने कोई ठहर नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं इस समय में वो लोग परमेश्वर के अनुग्रह को भी बेकार कर देते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को भी वो महत्व नहीं देते हैं। इसलिए देखते हुए ना देखे और समझते हुए ना समझे। परमेश्वर का वचन में मैं एक व्यक्ति से मिला और हंसते हुए बताया,
पादी साहब, मैं एक सुबह, बहुत समय की पहले की बात है, ये लगभग 2002 या 3 की बात है, और उसने वो संडे चर्च में, और मैं भी चर्च गया, और जब वो मुझसे बात कर रहे थे, और उनका मैं चर्च आता हूं और चर्च आकर के शरीक होता हूं, और इस तरीके से मैं उस चर्च में और प्रभु भोज लेता हूं, और इसके बाद फिर नशा कर लेता हूं। लेकिन उतने समय तक मैं उपवास रखता हूं। मैंने जब उनके तमाम बातों को सुना और कुछ गहराई से उनके बारे में जानने का प्रयास किया, और पता चला उनकी एक किडनी नहीं है, उनका बेटा को भी किडनी ना हो, खराब होने का मृत्यु हो गई, पत्नी एक अच्छी जॉब पर है, और उनका जीवन अब इस समय एक ऐसी कठिन परिस्थिति में है, निराशापूर्ण, केवल एक दिखावटी। परमेश्वर का वचन लूका में 18 अध्याय में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है, जब एक व्यक्ति प्रार्थना करने के लिए गया, और एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था, और वो प्रार्थना कर रहा था, हे परमेश्वर, मैं हर बार अपनी कमाई का दशमांश देता हूं, मैं उपवास रखता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, तमाम धार्मिक काम करता हूं, मैं बहुत ही अच्छा हूं, लेकिन मैं सामने खड़ा हुआ व्यक्ति के समान मैं नहीं हूं। उसने दोष की उंगली उठाई, और परमेश्वर ने उसको तुच्छ समझ लिया। परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है, न कि दोष लगाने वाले पर। और बाइबल बताती है उसने दोष लगाया, और उसका परिणाम हमें परमेश्वर बताना चाहता है कि हम दोष की भावना से हमेशा दूर, क्योंकि बाइबल में लिखा है, तुम दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। अगर हमें इस ना आए ऐसी परिस्थिति, तो हमें दूसरे के दोषों को देखने के नहीं, बल्कि खुद को, और ऐसे करके परमेश्वर का कहता है, क्योंकि परमेश्वर की आवाज हमें सुनाई देगी, परमेश्वर की आवाज सुनाई देगी। परमेश्वर के लोग परमेश्वर की बातों को सुनते हैं और परमेश्वर की निकटता में जाते हैं। और इस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, उन्होंने सुना और उन्होंने क्या कहा, उन बातों को। हमें परमेश्वर के वचन में लूका और उसका 11वां अध्याय और उसका 5 से और 8 पद में हम एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के लिए, जिसके घर में वहां एक घटना को प्रभु यीशु मसीह ने वर्णन किया। एक व्यक्ति था और जिसके घर में 3 व्यक्ति अचानक रात में आज शाम के आ गए, और उसके घर में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और जब आ गए और वो थोड़ी देर के लिए परेशान हो गया, और उसने कहा, अब तो रात में दुकान भी बंद हो गई, अब कोई किसी घर कहीं कोई किसके पास जाए, कोई पास में नहीं है, और कैसे हम उनका आदर करें, कैसे इनका पहनाई करें, कैसे उनको रात में इनको भोजन दे। और वो विचलित हुआ, और इसके बाद उसने कहा, पास में ही मेरा मित्र है और मैं अपने मित्र के पास जाऊंगा। और वो जब मित्र के पास गया, और मित्र भी बिना कुछ ऐसे सोचे समझे, क्योंकि वो जानता था कोई रात में नहीं आएगा, और अचानक उसने कानों में, जब वो बिस्तर पर अपने सब परिवार के साथ लेटा हुआ था, और तब वो कहते हैं, और उसके कानों में आवाज पड़ी, और उसने उसका मित्र का नाम लिया और पुकारा, हे मित्र। और उसने अंदर से आवाज नहीं दी, और फिर मित्र ने पुकारा, हे मित्र। और कई आवाजों के बाद अंदर से आवाज आई, क्या हुआ? उसने कहा, मेरे घर कुछ लोग आए हैं और मुझे कुछ जरूरत है, और मैं चाहता हूं कि मेरी मदद कर। और उसने कहा, मैं बिस्तर पर हूं और मेरे बच्चे भी सो रहे हैं, पत्नी भी सो गई है, ऐसी हालत में क्या करें, कैसे करें? और वो बाइबल कहती है, अगर पढ़े उसको तो बहुत अच्छा होगा। और वो क्या करता रहा, 5 से 8 पद, तब उसने उससे कहा, तुम में से कौन है, एक मित्र हो, और आधी रात को उसके पास जाकर और उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां चाहिए,
मेरे पास आया, एक यात्री मेरे मित्र घर में आ गया है उसके आगे रखने के लिए, और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, और वो भीतर से उत्तर दे, और वो भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, मुझे दुख मत दीजिए, अब द्वार बंद है, दरवाजा बंद है मेरे बालक मेरे पास, और मेरे बच्चे मेरे पास में हैं, इसलिए मैं उठकर अब मैं उठ नहीं सकता दे नहीं सकता। और मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर यदि उसका मित्र होने पर उसे उठकर ना दे, और उठकर उसे ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो जितनी आवश्यकता हो उतना देगा। उसको पूर्ति देगा। परमेश्वर हमें इस बात के लिए कि जितनी आवश्यकता हो परमेश्वर हमें देगा और उसके लिए हमें प्रार्थना करना है, लगातार प्रार्थना करना है। परमेश्वर अपने भक्तों को परमेश्वर जो वाचा बांधी है, जो आज तमाम प्रकार के दूर चले गए हैं, परमेश्वर वो निकट आए। जो आज तमाम प्रकार की परेशानियों में जकड़ गए हैं, वो परमेश्वर के पास आए। और इस व्यक्ति ने जब कहा, और बाइबल कहती है उसका मित्र उठ करके आया और उसने उसे जो उसकी जरूरत पूरी की। आज भी परमेश्वर वही अद्भुत परमेश्वर है जो अद्भुत रीति से, एक और घटना को हम पढ़ते हैं, लूका रचित समाचार उसका 18वां अध्याय है, और एक विधवा है और उसके साथ कुछ अन्याय हुआ और वो बहुत ही अन्याय को सहते सहते विचलित हो गई। और इसके बाद 18 पहले पद से, और तब वो उसने अपने अपील की न्यायालय में, और उसकी अपील पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। वो जा रही थी, कंटिन्यू जा रही थी, और इसके बाद वो और भी हर दिन जाकर खड़ी होने लगी। और तब लोगों ने देखा, न्यायी की भी नजरें से पड़ी, और वो हर सुबह हर दिन खड़ी रहती थी, और न्यायी गुजरता था और वो चिल्लाकर कहती थी, हे न्यायी मेरा न्याय कर ना पड़े। फिर उसने उसके विषय में नित प्रार्थना करना, याद न छोड़ना, ये दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था, वो न परमेश्वर से डरता था, न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, और जो उसके पास आकर के और प्रतिदिन आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक न्यायी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, परंतु अंत में और अंत में विचार करके कहा, ना यद्यपि मैं परमेश्वर से डरता हूं और मैं मनुष्यों की परवाह करता हूं, तब भी ये विधवा मुझे सताती है, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरे नाक में दम कर दे। हम प्रार्थना करें परमेश्वर से, परमेश्वर अपने भक्तों को जो आज तमाम तरीके से न्याय के आधार पर कि न्याय के सामने जब न्यायालय में खड़े हो वो दोषी न ठहराए जाए, परमेश्वर आज जो परिस्थितियां, जो तमाम चीजें हम देख रहे हैं, वो प्रार्थना करती रही और प्रार्थना करती रही और चिल्लाती रही, और उसने मजबूर कर दिया, सोचने के लिए मजबूर कर दिया। हम उनको भी मजबूर कर देंगे जो दुनिया में आज पाप में और बुराई में चक्रे हैं। वो भी परमेश्वर ये समझेंगे हम अपने जीवन में सचमुच कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए परमेश्वर हमें आदेश देता है, मेरे भक्तों को, हमारे भक्तों को नहीं,
परमेश्वर के भक्तों को और परमेश्वर के पास क्या करना है? इकट्ठा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने एक बार गिरसेनियों में आकर के और इस तरीके से वो रोया और उसने कहा, मैंने कितनी बार चाहा कि मैं अपने भक्तों को, अपने बच्चों को, अपने बालकों को, अपने लोगों को अपने पास इकट्ठा, लेकिन तुमने ना चाहा, इसलिए तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ दिया जाता है। जब उजाड़ छोड़ दिया जाएगा तो बुरे और धर्मियों का क्या हाल होगा? जब आज ये तमाम घटनाएं जब देखते हैं, जिसकी कल्पना कहां होगी, कैसे होगी, कोई नहीं जानता, परंतु एक है जो जानता है और वो है परमेश्वर। और परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है, क्या मैं जो करना चाहता हूं, क्या अपने दासों से और अपने दासियों से उन भेदों की बातों को क्या करूं? छिपा रखूं। परमेश्वर छिपा करके कोई काम नहीं करता है, क्योंकि वो छिप कर चलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर खुला परमेश्वर है और वो जो चाहता वही करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, कोई व्यक्ति न्यायी, भले ही वो मनुष्य की परवाह न करे, परमेश्वर से डरे या ना डरे, परंतु प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, लोग हर किसी को मजबूर कर देते हैं। आज हमारे देश के लिए भी, हम बार बार इस बात के लिए हमेशा, आज हमारे देश के लिए भी बहुत ही प्रार्थना की आवश्यकता है। हर जगह आज तो तमाम प्रकार की घरों में, परिवारों में, रिश्तों में, सोचों में, व्यवहारों में, कार्यों में, हर तरीके से जो आज दुष्टता, अधार्मिकता बढ़ती जा रही है, इसका परिणाम अच्छा नहीं है। हमारा देश, परमेश्वर, इस देश में हम सबके लिए परमेश्वर की योजना है। वो परमेश्वर देश से प्रेम करता है और इसीलिए वो कहता है भजन 100 में, हे सारी पृथ्वी के लोगों, अमेरिका के लोगों, यूरोप के लोगों, ऑस्ट्रेलिया के लोगों, रशिया के लोगों, इस्राइल के लोगों, चीन के लोगों, कोरिया के लोगों, वियतनाम के लोगों, पाकिस्तान के लोगों, भारत के लोगों, दुनिया के किसी भी देश के लोगों, तो परमेश्वर यहोवा का क्या करो? धन्यवाद, उसकी स्तुति करो, महिमा करो। क्योंकि ये जब महिमा रो इस तरीके से नहीं कि हम दुखी होकर करें। बाइबल कहती है, आनंद से परमेश्वर यहोवा की जय जयकार करते हुए उसकी आराधना इसलिए करें कि हम परमेश्वर के हैं। इस संसार में हम कहते हैं ये किसकी संतान है? हम अपने पिता का नाम बड़े श्री लगा करके बड़े आदर के साथ कहते हैं। ये अपनी माता का नाम बड़े आदर के साथ लेते हैं। लेकिन कुछ दिन हमारी माता पिता जब चले जाते हैं और हम भी चले जाते हैं, हमारी संतानें भी हमारा नाम किस तरीके से लेती है, ये सब जानते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, हम कहे हम परमेश्वर की संतान हैं, जिसने हमें अद्भुत रीति से गढ़ा है, अद्भुत रीति से बनाया है, अद्भुत रीति से, और इसके लिए परमेश्वर ने सब कुछ किया। जो कुछ मनुष्य को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए परमेश्वर को जरूरत थी, वो सब काम परमेश्वर ने किया ताकि हम सब सुरक्षित रहें। और इसीलिए परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर भजन संहिता 50 के 5 और 6 पद में, कि परमेश्वर की आवाज आज तमाम लोग सुन पाए, तमाम लोग सुन पाए। परमेश्वर आपसे कहता है कि वो हमसे और आपसे प्रेम करता है।
वो हमारे आपके लिए करुणामय परमेश्वर है, हमारे आपके लिए दयालु परमेश्वर है, हमारे लिए आपके कृपालु परमेश्वर है, हमारे आपके लिए, क्योंकि हमसे और आपसे प्रेम करता है। वो किसी की जाति से प्रेम नहीं करता है, वो किसी के धर्म से प्रेम नहीं करता है, वो केवल मुझसे और आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन इसलिए प्रार्थना वो नहीं है कि दूसरों की धार्मिकता के ऊपर उंगली उठाए, या हम वो धार्मिक नहीं है तो दूसरों की उंगलियां उठाए, बल्कि वो धार्मिक है जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार परमेश्वर के सामने खड़ा रहे और कहे, परमेश्वर वहां के लोगों पर दया कर, उनके घरों पर दया कर, उनके बच्चों पर दया कर, उनके कार्यों पर प्रभु अपनी आशीष हो, उनके मार्गों में उनकी सुरक्षा कर, उनके घरों में, कार्यों में, जीवन में, हर क्षेत्र में परमेश्वर आप आशीष दें, क्योंकि वो आशीष का परमेश्वर है। लेकिन पल भर में जब ऐसा नहीं होता है तो तमाम जगहों पे एक पल में कितने फले फूले बहे, तमाम संसाधन, तमाम योजनाएं बनाई, एक पल में चुटकी में ही क्या हो जाता है, सेकंडों में सब कुछ समाप्त हो जाता है। लोगों को सुधरने की भी मौका नहीं मिलता, लोगों की दया भी उन तक नहीं, उनके लिए कोई काम की नहीं, क्योंकि वो दुनिया से चले जा चुके होते हैं। परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, परमेश्वर ने हमें ये अवसर देते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की बात को सुने और अपने जीवनों में प्राथमिकता दें और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आइए हम इस कोरस को गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेसुमा कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेसुमा कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है तुमने अपनी दया से, योग्यता से बढ़ के दिया है तुमने अपनी दया से, मांगने से ज्यादा दिया, आभारी हो मैं प्रभु, आभारी हो मैं प्रभु। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेसुमा कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर है भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर है भरोसा मेरा। सेवा तो पूरी करके इनाम का ऐसा देवर उदान प्रभु, ऐसा देवर उदान प्रभु। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेसुमा कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद।
हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं की राजा प्रभु। आज की सुबह में हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं कि जो प्रभु जी आपकी बात को हमने सुना और यही बात आज हम उन तमाम दुनिया के लोगों तक प्रभु जी इस बताते हैं और प्रार्थना करते परमेश्वर की वो उनके जीवनों में प्रभु आपकी बात पहुंचे और वो लोग भी आपकी उस न्याय के सिंहासन के सामने, क्योंकि हर एक व्यक्ति का इस पृथ्वी पर मरना और न्याय का होना योग्य है, लेकिन हम क्या मिलेगा हमें न्याय में, इससे पहले परमेश्वर हमें बात को समझने के लिए प्रभु मन दीजिए। और हम प्रार्थना करते हैं जहां आज लोकता चीनी के कारण से तमाम एक दूसरे की खुशियों को छीनने पर हर एक व्यक्ति शैतान बड़ी तेजी से लगा हुआ है, ताकि हम आपस में प्रेम से न रह सके, एक दूसरे के साथ शांति के साथ न रह सके, एक दूसरे के साथ प्रभु जी आप दुआ करते हैं ऐसे वातावरण को बदले जाए और प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा होने पाए। क्योंकि हर एक व्यक्ति आज जिस तरीके सोच रहा है सच वो नहीं है, सच वो नहीं है, सच तो ये है कि हम बुराई करते जा रहे हैं। परमेश्वर बुराई के विचार धारणाओं से हमें बचाइए और हमारे लोगों को हर एक हमारे देश के और देश के वातावरण में प्रभु हर एक व्यक्ति के, ताकि हर एक के द्वारा तुझको महिमा मिल सके। जो लोग आप दुर्बलताओं में हैं, तमाम प्रकार की दुष्टता की शक्तियों के बंधन में है, नशे के बंधन में है, तमाम प्रकार के ऐसे दूषित वातावरणों में है, यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं कि वो अधिकार को प्रयोग करते हैं कि वो उससे छुटकारा पाए और तेरी महिमा कर सके। हम जानते हैं परमेश्वर आप हमारी विनती को सुन रहे हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। जिस तरीके से उनके लोगों के लोग प्रार्थना कर रहे थे, हर दिन मन को दुखी कर रहे थे, हर एक बात को परमेश्वर के सामने रख रहे थे और वो आंसू बहा रहे थे और परमेश्वर के सामने परमेश्वर इस बुराई से इन लोगों को बचा, इस बुराई से इनको बचा, इनके बच्चों को बचा, इनके जीवन को बचा। और परमेश्वर ने कहा मैं इनकी बातों को नहीं सुनूंगा, मैं खुद जाऊंगा और मैं खुद देखूंगा और समझूंगा और उसके आधार पर निर्णय दूंगा। परमेश्वर वो स्थिति आए उससे पहले परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं तमाम लोग जीवन से बातचीत कर जो बीमारी और दुर्बलता में है, प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं उन पर भी तेरी दया। धन्यवाद के साथ इस विनती को अपने मुक्तिदाता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आशीष दे। हालेलुया।